हेलो स्टूडेंट्स, पिछली काफ़ी वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा। तकरीबन 19-20 वीडियो हमने बनाई डिफरेंशिएशन के बारे में, हमने अलग अलग पढ़ा। अब डिफरेंशिएशन का वो चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाता है और अब हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। क्या नाम है चैप्टर का? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसका दूसरा नाम है, शॉर्ट में इसको हम बोल देते हैं AOD, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। प्यारे बच्चों, इसमें हम डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन को हम इस प्रकार अलग अलग जगह पर यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन के रेट मेजर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? रेट मेजर है, रेट मेजर यानी कि डिफरेंशिएशन का रेट मेजर। जब भी आप किसी चीज का रेट मेजर पढ़ते हैं तो प्यारे बच्चों सीधी सीधी बात है, वहां पर डिफरेंशिएशन का यूज होगा। किसका यूज होगा? डिफरेंशिएशन का यूज होगा। रेट मेजर डिफरेंशिएशन का ही एक यूज है। हम स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बिल्कुल डेली लाइफ में हम बहुत सारे काम करते हैं, या प्रैक्टिकल लाइफ में और साइंटिफिक लाइफ में, हर जगह रेट मेजर का यूज है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। एरिया के रेट ऑफ चेंज बताइए ऑफ ए सर्कल, सर्कल के एरिया का रेट ऑफ चेंज बताइए विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, इसकी रेडियस के रेस्पेक्ट में। रेडियस आर व्हेन आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। फाइंड द रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज के बारे में बताइए। रेट ऑफ चेंज की बात की यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया, एरिया का, ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल के एरिया का रेट ऑफ चेंज जो है उसके बारे में वो हमें बताना है विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, इसकी रेडियस के रेस्पेक्ट में। यानी कि डिफरेंशिएशन जो है रेडियस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। रेडियस भी इसने बोल रखा है आर है, तो यानी कि आर के रेस्पेक्ट में आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे व्हेन आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, जब आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर होगी। तो बच्चों जैसा इसने कहा कि रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या है भाई? आर। क्या है? आर। तो ऐसे में प्यारे बच्चों जो एरिया है, हम इसको फंक्शन का नाम दे देंगे, एरिया को ए से। ए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। भाई पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। काफी पहले हमने 6th 7th क्लास के अंदर, 7th 8th क्लास के अंदर आई थिंक ये आ गया था, वहां से हमने इसको सीख लिया था। अब प्यारे बच्चों इसने कहा है कि रेट ऑफ चेंज निकालना है, वो भी किसके रेस्पेक्ट में? रेडियस आर के रेस्पेक्ट में। तो इसको जो है आप यहां से डिफरेंशिएट कर देंगे भैया विद रेस्पेक्ट टू आर। जैसे ही आप आर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ए का तो हो जाएगा डीए बाई डी आर इक्वल टू पाई अपनी जगह पे है, आर की पावर 2 आगे आ जाएगी, 2 पाई आर। कब निकालना है बच्चों? इसने दे रखा है डीए बाई डी आर, जब रेडियस 3 सेंटीमीटर है, यानी कि डीए बाई डी आर व्हेन आर इक्वल टू 3। इसको यहां लिखते हैं बच्चों, ये लिखने का तरीका होता है नीचे एकदम यहां पे, व्हेन आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्या होता है? 3 सेंटीमीटर। बच्चों क्या आया था? 2 पाई आर, तो 2 पाई आर की वैल्यू हमने रख दी 3, मल्टीप्लाई होगी क्या हो गया ये? 6 पाई। अब प्यारे बच्चों यूनिट क्या होगी वो देखना है। देखिए रेडियस थी सेंटीमीटर में और हमने बात की है एरिया की, तो स्क्वायर में चला जाएगा क्योंकि एरिया की यूनिट स्क्वायर होती है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और किसके रेस्पेक्ट में था? रेडियस के, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा बच्चों? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन लेते हैं। अब आगे की कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा कि रेडियस के रेस्पेक्ट में ना हो कि टाइम की बात करेगा, कि टाइम के बारे में पता कैसे चलेगा बच्चों? या तो वो कोई चीज देगा रेट ऑफ चेंज जो कि रेट टाइम के रेस्पेक्ट में उसका गिवन होगा, या फिर कोई चीज देगा जिसमें जो है वो बोल देगा कि टाइम के, कोई ना कोई इंडिकेशन आपको जरूर देगा। जैसे अगला है
द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, एक क्यूब का वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज कर रहा है एट ए रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, कि जो वॉल्यूम है क्यूब का वो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के रेट पर इंक्रीज कर रहा है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो यहां से क्या क्लियर होता है बच्चा कि 1 सेकंड में वो 8 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जो डिफरेंशिएशन है वो तो टाइम के रेस्पेक्ट में चलेगा। ठीक है। हाउ फास्ट इट्स सरफेस एरिया, इसका जो सरफेस एरिया है वो कितनी तेजी से चेंज करेगा, इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज करेगा। वह लेंथ ऑफ एन एज, जब एज की, एक एज की लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर होगी। तो बच्चों एज की बात कर रहा है, हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे लेट एज, EDEG, एज ऑफ क्यूब, एज ऑफ क्यूब A सेंटीमीटर, क्योंकि इसने जो वॉल्यूम का रेट दिया वो हमें सेंटीमीटर क्यूब में दिया, इसलिए हम इसे सेंटीमीटर में मान लेते हैं ताकि जो हमें आसानी रहे। तो बच्चों ऐसे में यह देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, A क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब होता था। फंक्शन की फॉर्म में लाएंगे तो वॉल्यूम के फंक्शन को V नाम दे देते हैं, इक्वल टू आ जाएगा A क्यूब। बच्चों इसने हमें वॉल्यूम के रेट चेंज दे रखा है, क्या है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में है। तो बच्चों डिफरेंशिएट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t। तो dv/dt क्या हो जाएगा बेटा, पावर आगे आ जाएगी तो 3a², लेकिन t के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो a का भी हो जाएगा dA/dt। इसने आपको वैल्यू दे रखी है इसकी 8 = 3a² dA/dt। इसको इधर घुमा देंगे, dA/dt = 8/3a² सेंटीमीटर पर सेकेंड। बच्चों ये क्या हुआ, वैसे तो इसने हमें a की वैल्यू भी दे रखी है, लेकिन a की वैल्यू हम अभी नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि हो सकता है ये चीज हमें जाके आगे कैंसिल करनी पड़ जाए। अब यहाँ a की वैल्यू रख देंगे, dA/dt निकल जाएगा। लेकिन बच्चों dA/dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसने हमसे क्या पूछा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। क्या पूछा है बेटा, सरफेस एरिया। तो हम उसकी तरफ जाएंगे। तो बच्चों जो सरफेस एरिया था क्यूब का, उसका फॉर्मूला क्या है, S = 6a², क्या है, S = 6a²। बच्चों इसे यहां से डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, ds/dt। ये देखिए आगे क्या है, पावर आगे आ जाएगा 12a और a का हुआ dA/dt। तो बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, ds/dt = 12a इंटू dA/dt क्या हुआ, ये रहा 8/3a²। क्या बच्चों, 8/3a²। अब देखिए बच्चों यहां से आपको चीज समझ आएगी कि हमने a की वैल्यू क्यों नहीं रखी, क्योंकि देखो बच्चों यहां a से ये पावर कैंसिल हो जाएगी। अब हमारे पास कैलकुलेशन थोड़ी कम बचेगी, इसलिए हमने यहां पर a की वैल्यू नहीं रखी। 3 से बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा 4 पर, कितने हो जाएगा, 4 पर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो आपका ds/dt आ गया A4 × 8/a। तो ds/dt, इसने a का वैल्यू आपको दिया हुआ है, वहन a = कितना दिया मेरे बच्चों, a दिया हुआ है आपको 12 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ जाएगा, 4 × 8/12। बच्चों 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 3, तो क्या आ गया, 8/3। अब यूनिट क्या होगी बच्चों, सारी चीजें सेंटीमीटर में चल रही थी। ये है आपका सरफेस एरिया, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और किसके रेस्पेक्ट में हो रहा था, टाइम, टाइम क्या चल रहा था, सेकेंड। तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस प्रकार से जो है आप अपने इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं प्यारे बच्चों।
देखिए अगले क्वेश्चन में जाता है, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसने जो है हमें रेडियस का रेट ऑफ चेंज दे दिया, यानी कि dr/dt। कितना दिया है बच्चों? 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये जो है क्वेश्चन में गिवन है। What is the rate of increase of its circumference? इसकी circumference का जो rate of increase है वो क्या होगा? तो बच्चों उसी तरह से सबसे पहले तो हमें let लिखेंगे, let radius of circle equal to r सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में लेंगे, ये चीज हमें हेल्प करती है। Therefore सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी बेटा? 2πr सेंटीमीटर। फंक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो c इक्वल टू 2πr हुआ कि नहीं हुआ? हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस निकालना है बच्चों। देखिए पर सेकंड है, यानी कि t के रेस्पेक्ट में होगा, तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t। ये हो जाएगा बच्चों आपका dc/dt इक्वल टू 2π और r का हो जाएगा dr/dt। क्या हो जाएगा? dr/dt। तो यहां से बच्चों ये आपका हुआ dc/dt इक्वल टू 2π। dr/dt की वैल्यू इसमें दे रखी क्या है बच्चों? 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये इससे गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा? 7 to 14, 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब कुछ बच्चों के जहन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर आप पाई को हर बार पाई छोड़ रहे हैं। बच्चों अब हम यहाँ पाई को हम पाई ही छोड़ेंगे, उसे हम वैल्यू पुट नहीं करें। बहुत कम क्वेश्चंस में हम करेंगे, वैसे नहीं करें, क्योंकि पाई अब इतना बड़ा वो चीज नहीं है। पाई अपने आप में एक सिंबल हमारे पास यहाँ है। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को प्यारे बच्चों कर पाएंगे। इन 3 क्वेश्चंस को आप बारीकी से ध्यान से समझ के अपने बुक में जो आपका डिफरेंशिएशन से नेक्स्ट चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एओडी भी बोलते हैं, उसकी एक्सरसाइज के पहले 7-8 क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे, आप कर पाएंगे प्यारे बच्चों। आप उन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम आए, जैसे भी प्रॉब्लम आए, आप अपनी प्रॉब्लम्स को ऐप के जरिए पूछिएगा।